बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आदाब ज़िंदगी का हमारा ये उन्वान चल रहा है। आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि इसको मुकम्मल सुना करें और अगर आपका दिल इसकी इजाज़त दे और अच्छी लगे तो फिर इसको अपने दूसरे दोस्तों में शेयर भी किया करें। कुरान करीम के आदाब बयान हुए थे, आज हम कुरान करीम के सुनने के आदाब को बयान करेंगे। एक आम दस्तूर है कि जब दुनिया में किसी का फरमान पढ़ा जाता है तो उस बंदे की अजमत और अहमियत सुनने वालों और पढ़ने वालों के सामने होती है। हम अतन गोश होकर बैठते हैं, कोई शोर मचाए तो उसे सजा देते हैं। जब दुनिया के फ़ानी हुक्काम का ये आलम है कि उनका फरमान हो तो खामोशी के साथ हम अतन गोश होकर सुनते हैं। फिर अहकमुल हाकिमीन का कलाम, रब्बुल आलमीन का कलाम, खालिक के कायनात जल्ल मजदू का कलाम पढ़ा जाए तो उसका कितना ज़्यादा अदब और कितनी ज़्यादा उसकी अज़मत हमारे दिल में होनी चाहिए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उकास के मैदान की तरफ, बाज़ार की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में नमाज फ़जर अदा करते हुए आपने ऊंची आवाज़ से तिलावत शुरू की। करीब से गुजरने वाले जिन्नात ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत सुनी और आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान से कुरान सुना तो उनके दिलों में इस कलाम का इतना असर हुआ, वो एक दूसरे को कहने लगे कि खामोशी से खामोश हो जाओ, सुनो। कुरान करीम ने उसका नक्शा यूँ खींचा है सूरह जिन में, कुल ऊहिया इलैया अन्ना इस्तमा नफर मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। ए पैगम्बर कह दो मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान को गौर से सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त पे चलने की रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए और अब हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक बात तो ये पता चलती है कि जब भी हम इमाम के पीछे खड़े हों तो कुरान को खामोशी से सुने। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब भी कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ, चुप हो, सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो बहरहाल कुरान करीम का सुनने के आदाब होने चाहिए और ऐसे हमतन मसरूफ़ हो, आंखें झुकी हुई हों, दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत हो, अल्लाह के कलाम की अज़मत हो। इंशाअल्लाह उसको दाएं बाएं ना देखें, तिलावत हो उसके तरफ देखा जाए और इसी अंदाज में हम खुद पढ़ रहे हैं तो हमारी तवज्जो कुरान के अंदर हो, दाएं बाएं के ख्यालात भी दिल में ना आए, साफ़ सुथरा दिल हो और उसके अंदर अल्लाह जल्ल जलालू की मोहब्बत और कुरान की अज़मत हो। सुभान अल्लाह, क्या ही कहने हैं। कुरान मजीद की बेअदबी की चंद सूरतें हैं सुनने की। हर मुसलमान को हतल वसा जितना मुमकिन हो सकता है इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बग़ैर वज़ू के कुरान को छूना ये बेअदबी है। कुतुब तफसीर या आम किताबें हों उनको ऊपर कर देना, कुरान को नीचे कर देना, ये बेअदबी है। जब तिलावत की आवाज़ कान में पड़ रही हो तो उसको खामोशी से न सुनना, ये बेअदबी है। कुरान मजीद के ऊपर अपनी ऐनक या कलम या टोपी रख देना, ये कुरान की बेअदबी है। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान पाँव लंबे कर दें या कुरान पढ़ने वालों की तरफ पाँव लंबे करके बैठें, ये बेअदबी है। तिलावत के दौरान पाँव को हाथ लगाना या नाक में उंगली डालना, ये भी बेअदबी है। कुरान की तिलावत के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजायज़ कारोबार में बरकत के लिए कुरान पढ़ना या पढ़ाना, ये भी बेअदबी है। कुरानी हरूफ वाली अंगूठी पहन के बैतुल खला में जाना, ये भी बेअदबी है। अखबारात में कुरानी आयात जो शाया की जाती है, ये भी बेअदबी है, नीचे गिरती हैं, कुरान की तौहीन होती है। कुरान करीम के नकूश वाले कैलेंडर या कतबों की तरह पाँव फैलाना, ये भी ठीक नहीं, बेअदबी है। कुरान मजीद के बुसीदा और आग को आम कूड़ा कट करके ढेर में फेंकना, ये भी बेअदबी है। आयात कुरानी या कुरान मजीद को हकीर समझते हुए आग में डालना, ये भी गुनाह है। जिसने कुरान पाक की तिलावत की और गुमान किया कोई शख्स इससे अफजल है, उसने कलाम इलाही की तौहीन की है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कुरान का अदब अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और अपने बच्चों को भी इसका अदब सिखाएं। जब कुरान पकड़े बसों का जैसे हाथ से पकड़ा होता है, जैसे कोई आम किताब हाथ में पकड़ता है कोई बंदा, ऐसे किताब में से हाथ में पकड़ी हुई है तो ये बेअदबी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस औकात ये बेअदबी करते हैं, बच्चे मस्जिद में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, माँ बाप को समझाना चाहिए, असातिज़ा को समझाना चाहिए
कि बाएं हाथ से जूती उठाएं, बाएं हाथ से फेंकें, दाएं हाथ में कुरान रखें। कभी बाएं हाथ में कुरान पकड़ा होता है, दाएं हाथ में जूती लेकर जा रहे होते हैं। और कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, जूती और कुरान करीब करीब लगा रहे होते हैं। ये सारी कुरान की बेअदबी हैं, जिस वजह से कुरान की तलीमात से ये महरूम होते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान का सुनने का अदब और सुनाने का अदब इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।